गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं एमडी सद्दाम सर, आप सभी बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल एमडी सद्दाम सर आर्ट क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। देखिए, आज एक नया चैप्टर 1857 की क्रांति, इसके कुछ तथ्य आप लोगों को दे चुका हूं और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आया हूं। देखिए, जितने भी 12th क्लास के बच्चे जो 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, सभी बिहार के जो भी बच्चे हैं, उनसे आग्रह है कि हमारे इस वीडियो पर बने रहें और आपको जितने भी वीडियो आने वाले हैं सारे वीडियो आप लोग को अपडेट कराते रहेंगे और एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर एक चैप्टर से देते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो देखिए, इससे 3 क्वेश्चन बनेगा। या आपसे पूछेगा जन्म कब हुआ था, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी और इनका नाम किन किन नामों से इसे बुलाया जाता था। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई जो थी ये झांसी की रानी थी। इनका जन्म 19 नवंबर 1828 ईस्वी में हुआ था। इनको और किस नाम से बुलाया जाता था? मनु, मणिकर्णिका और छबीली इत्यादि नामों से जाना जाता था। ठीक है, आइए, वीर कुंवर सिंह जो बिहार की शान थे, वीर कुंवर सिंह आरा जिला के जगदीशपुर में रहने वाले थे। इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया, है ना। देखिए, सागर में 1 जुलाई, अगला क्वेश्चन है कि सागर में 1 जुलाई 1857 को विद्रोह को प्रारंभ किसने किया? तो याद रखिएगा, शेख रमजान ने। किसने किया था? शेख रमजान ने। आइए आगे चलते हैं हम लोग। 3 फरवरी 1858 ईस्वी को सागर में विद्रोह का दमन करने वाला फुरुरोज थे। याद रखिएगा, कौन थे? फुरुरोज थे। अगला क्वेश्चन है, झोकन बाग हत्याकांड 8 जून को कहाँ हुआ था? तो ये झोकन बाग जो है वो झांसी में है और ये 8 जून 1857 में क्रांति हुई थी। ठीक है, देखिए, बीबी घर कत्लेआम 17 जुलाई को कहाँ हुआ था? तो बीबी घर जो कत्लेआम हुआ था 1857 की क्रांति में, वो कानपुर में हुआ था। ठीक है, और ये जो कत्लेआम जो हुआ था वो 15 जुलाई 1857 ईस्वी के शाम में हुआ था। ठीक है, देखिए, और इसके सवेरे में मॉर्निंग टाइम में क्या किया गया? जितने भी लोग मारे गए थे उनको कुएं में फेंक दिए गए थे। देखिए, तांत्या टोपे ने अंग्रेजों को अत्यधिक छकाया और किस स्थान पर? 18 अप्रैल 1859 को। देखिए, वो स्थान कौन सा था जहां पे इनको फांसी दी गई? तो शिवपुरी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इनका पूरा नाम था रामचंद्र पांडुरंग टोपे। याद रखिएगा, तांत्या टोपे का पूरा नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंग टोपे। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक अशोक मेहता ने लिखी थी 1776 ईस्वी में। ईस्वी को भी याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी पूछ देता है ईस्वी कि कब प्रकाशित किया गया। तो द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक अशोक मेहता के द्वारा लिखा गया था 1776 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। 1857 की क्रांति को किसने गदर कहा? या गदर को किसने 1800 क्रांति कहा? गदर को किसने क्रांति कहा? तो कार्ल मार्क्स साहब थे, उन्होंने कहे थे। ठीक है, आगे, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, वहां से कर रही थी बेगम हजरत महल। याद रखिएगा कि अवध से कोई अगर क्रांतिकारी थी तो बेगम हजरत महल थी। ठीक है, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण, देखिए, 1857 की क्रांति नहीं होती। 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण था चर्बी वाले कारतूसों को, है ना, अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया? गाय और सुअर की चर्बियों को क्या किया गया? फैक्ट्री में तैयार करके और कारतूस जो दांत से खींचे जाते थे उसमें इस्तेमाल किए जाने लगे। जिससे आप लोग जानते हैं कि गाय जो होता है हिंदू गाय को पवित्र मानती है, माता मानती है, और सुअर जो होता है मुसलमानों के लिए बहुत नापाक होता है। ठीक है, तो उसको मुसलमान लोग एक्सेप्ट नहीं किए। इन दोनों चीजों की वजह से सबसे ज्यादा इफेक्ट जो डाला गया तत्कालीन कारण चर्बी वाले कारतूस की वजह से, है ना, 1857 की क्रांति हुई। आइए देखिए, पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो पीर अली के द्वारा किया गया था। देखिए, ये जो पीर अली जो थे, इनका जन्म 1812 के उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से, ये 7 साल के थे तो उत्तर प्रदेश से घर से भाग के पटना में आके शरण ले लिए थे, है ना। इनकी परवरिश किया गया और उसके बाद इन्होंने बुक यानी किताब का दुकान खोला, जिससे अंग्रेजों को लगा ऐसा कि अंग्रेजों को लगा कि पीर अली षड्यंत्र रच रहे हैं। ठीक है, ऐसा लगा उनको कि पीर अली षड्यंत्र रच रहे हैं और उन्होंने
किताब की दुकान पे रह के ही, ठीक है, पटना की धरती जो हमारे बिहार के पटना की जिला की बात हो रही है ना, यहाँ से इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति आरंभ कब किया गया? तो पूरे भारत में एक मतलब समय में नहीं किया गया था। 10 मई को 1857 की क्रांति प्रारंभ की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यही गवर्नर जनरल को चेंज करके अंग्रेजों ने क्या किया? वायसराय बनाया। इसी को बस हम लोग को मूर्ख और बेवकूफ बनाया गया और कुछ नहीं, ठीक है। पहले गवर्नर जनरल था, अब वायसराय बना दिया गया था, है ना। देखिए 1935 तक, उसके बाद तो लेबर पार्टी आते हैं, लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री बनते हैं लॉर्ड एटली साहब। उन्होंने 1935 के अधिनियम और उससे पहले 1773 तक से लेकर 1935 तक के जो भी अधिनियम थे, सारे अधिनियम को खारिज करके ये घोषणा कर दिए कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाएगी, है ना। और लेबर पार्टी से थे लॉर्ड एटली साहब, ठीक है। उन्होंने 3 सांसदों को भेजा, उसके बारे में भी हम आप लोग को बताए थे। यहाँ 1857 की क्रांति, इसलिए ज्यादा विस्तार नहीं जाएंगे हम लोग। चलिए तो याद रखिएगा 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड चार्ल्स कैनिंग, पूरा नाम इनका था लॉर्ड चार्ल्स कैनिंग। आप लोगों एक बार अच्छी तरह से बोर्ड पे देख लीजिए, सारे बच्चे एक बार अच्छे से देखिए। इसका पार्ट 1 भी लाएंगे, आपको 25 से 30 क्वेश्चन इस चैप्टर से देने वाले हैं, जो एकदम इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड के एग्जाम में आने वाले जो भी प्रश्न है, केवल उस बिंदु पर हम चर्चा करने के लिए आप लोग के समक्ष हैं। सिर्फ वही बात हम आप लोगों को बताएंगे, वही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस वही क्वेश्चन आप लोग को कराने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहे एमडी सद्दाम सर आर्ट क्लास में सभी बच्चे, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप लोग का प्यार और मोहब्बत ही आगे किसी को बढ़ा सकता है, तो आप लोग के सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं है। आप लोग मेरा सपोर्ट जरूर करें, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।